जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर का सक्सेसफुल दौरा था। माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सपूत होने का सबूत दिया, पाकिस्तान का जो कौमी तराना उनके सामने बजाया गया, ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात थी। उनका सक्सेसफुल दौरे के बाद जो पीटीआई के लोगों को एकदम से पता चला जब वो इवेंट हो गया, उसके बाद जो है पीटीआई को कहीं होश आई, ओए हो, इन्होंने एक दूसरे को लान तान करना शुरू कर दिया कि जनाब जल्दी पहुंचो, प्रोटेस्ट करना है। तो बड़ी तमाम क्या कहते हैं, बड़े अकाउंट से मुहिम चलाई गई कि जी आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है उनके खिलाफ आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना। हमारे वो एक जो भगौड़े हैं इमरान रियाज साहब, रात के अंधेरे में वो शख्स क्या कर रहा था, लोगों को बता रहा था, देखिए नहीं मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड है और ये जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है। मतलब भाई तुम पाकिस्तान में तो डरते थे, एक सेब लेके निकले, पता नहीं गारों में गए या टिब्बों में टोयों में कहाँ थे, क्या फिरते रहे तुम, इतने मीलों के सफर करके तुमने एक सेब के साथ अपना वीलॉग भी करता। सेब को उसके साथी ने खाया था या उसने खाया था ये हमें नहीं पता, लेकिन वो निकला और वो मर्द मुजाहिद जो है वो बाहर निकला। वो मर्द मुजाहिद यहाँ पर भी आके डरा रहा। लेकिन मर्द मुजाहिद की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा देखें जी ये है बरतानिया, लंदन में मैं मौजूद हूँ और लंदन में यहाँ कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ। हाय अल्लाह, सम टाइम अल्लाह मेहरबान। तो गधा पहलवान, आपने इतनी कुछ कहा कि देखो कोई कंटेनर नहीं था, लेकिन इमरान रियाज साहब कंटेनर कोई नहीं सी, पर आज प्रोटेस्ट विच बंदा कोई नहीं। ऑनेस्टी के साथ ही बताऊंगी, नॉर्मली होता है कि हम लोग वक्त से पहले पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट में जब होता है। तो मैंने इस दफा डिसाइड किया कि सफीना अनबायस्ड सहाफत करनी है, ये नहीं कहना कि किसी के कम थे ज़्यादा थे। 2 बजे प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, मैं 3 बजे वहाँ 3 बजे के बाद मैं वहाँ पहुँची हूँ और मैंने अपना कैमरा हाई कमीशन से पीछे ही थोड़ा सा चला लिया ताकि मुझे ऑडियंस नज़र आए। जो दूर का कैमरा होता है वो आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है। तो मैं वहाँ जूं पास जाती गई, पहले मुझे लगा कि प्रोटेस्ट हो भी रहा है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि दूर मुझे पुलिस की गाड़ियाँ जरूर नजर आ रही थी, सारे थे। तो मैंने कहा शायद कहीं वाकई सचमुच आर्मी चीफ अंदर तो नहीं आए हुए, जितना हाई प्रोटोकॉल है यहाँ पर पुलिस ही पुलिस है। तो मैं पास जाती गई तो मुझे तो सच में खुद से शर्मिंदगी हुई कि हाय हाय, क्योंकि मैंने डिसाइड किया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी आए हुए थे ऑक्सफोर्ड में, हम इनवाइटेड थे ऑफिशियली, बाय द वे हम भी इनवाइटेड थे जी, चीफ मिनिस्टर सिंध थे, वो भी वहां पर थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया नॉट टू गो देयर। अब मुझे लगा कि पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर इंसाफियों ने समंदर ले आना है और 1.6 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं सारे आके वहां प्रोटेस्ट करेंगे और एक तारीखी मोमेंट होगा, तो मुझे उसको कैप्चर करना चाहिए। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी बिलावल भुट्टो साहब, मैं इस तारीखी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती थी, लिहाजा हमने आपको आके ऑक्सफोर्ड में कवर नहीं किया। मैंने सोचा कि ये ज्यादा वतन ने पुकारा है। मजे की बात है कि हाई कमिश्नर भी हाई कमीशन में नहीं थे। हाँ, हाई कमिश्नर तक भी ऑक्सफोर्ड में थे। तो मतलब मैंने कहा ये तो किसी मुजाहिद को तो वहां होना चाहिए ना, हमारा सफारत खाना बह गया अगर इंसाफियों से, तो कोई तो पीटीआई के कोई लीडर थे, उन्होंने कहा कि 91% पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आपने ना ही कहते 91% जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ जी 91 भी नहीं आए, 40 आए, और जो 10 ऊपर से वो बच्चे सारे, मैंने जिनकी काउंटिंग में गिनती कर ली थी, वो बाद में जब सारा प्रोटेस्ट खत्म हुआ, और बाय द वे प्रोटेस्ट जो 2 बजे शुरू हुआ था वो 4 बजने से बहुत पहले ही जबरदस्त फिनिश खल्लास। तो वो जब मैंने एक चंक उधर खड़ा था वो बना के निकल गए, तो वो जो साइड पे लड़के खड़े थे, तो मैंने कहा तुम लोगों ने घर नहीं जाना? कहते नहीं हम तो प्रोटेस्ट में नहीं आए थे। मैंने कहा तुम लोग तो उधर खड़े थे कम वक्त। तो कहते नहीं हम तो हाई कमीशन में आए हुए थे अपने पासपोर्ट पर। मैं कहा तुम लोगों को 10-15 लोग थे, लड़के थे, यंगस्टर, मैंने कहा तुम लोगों को भी मैंने वहां काउंट कर लिया, तो वो गिनती भी निकाल ले। तो 50 का फिगर तो था 35। अब मैंने दिखाया कैमरे की आंख ने सब कुछ क्या, तो फिर थैंक यू। जो आपको दिखाई जा रही है कि पता नहीं लंदन सारा बाहर निकल आया, एक वैन है, वो बहुत महीनों नहीं, लास्ट ईयर की वो वीडियो है जिसमें इन लोगों, वो लंदन की नहीं है, वो लंदन की वीडियो नहीं है, क्योंकि वो आप शहबाज गुल के अकाउंट पे जाके देखें, वो वीडियो मौजूद है। आप पीटीआई के हर बड़े लीडर के जो अकाउंट पे जाके उनके सर्च इंजन में सर्च करें तो आपको वीडियो पुरानी टाइमिंग के साथ नजर आएगी। तो बेचारे तहरीके इंसाफ वाले कितना लोगों को मामू बनाओगे? वहां ना पाकिस्तान का सफारत खाना नजर आ रहा है, ना कुछ नजर आ रहा है। सड़क के ऊपर जो है वो किसी ने वीडियो बनाई हुई है, दूर से विजुअल सड़क के बनाए हुए हैं, और दूर दूर तक पाकिस्तान का सफारत खाना नहीं, इवन लंदन भी नहीं है वो जगह। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग जो 30 लोग निकले थे, और वो 30 से सॉरी 50 मिनट ज्यादा कह दिए थे। अरे बुजदिली की इंतहा होती है। मैं सोची थी कि चलो आज तो आएगा वो, क्योंकि वो तो चीखे मार मार के कह रहा था ये आज जनाब रुड़ जाना है, रोक ही नहीं रहा। खुद का कोई कंटेनर नहीं है। मुझे लगता है वो वारदातिया है, वो इनको मामू बना गए थे भी। नहीं पाकिस्तान में तो वो निकला नहीं है किसी, मुझे लगता है वो मिशन पे है किसी। अच्छा, क्या मिशन हो सकता है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਰਦੂਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ
शेर अफजल मरवत को खुडे लाइन लगवाया है। अब बाकियों को भी देखे, कोई वहां पे पीटीआई का बड़ा लीडर नहीं था। शहजाद अकबर ने तो खुद कहा मैं तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं हूँ। हाँ, वो तो अपना रोना रो रहा है। वो तो बेचारा अपना रोना रहा है। सच अ स्वीट पर्सन। अब पता नहीं मुझे वो उसने क्या किए हुए, कहाँ नहीं किए हुए, वो तो अपना केस, वो तो अपने केस के लिए आए हुए हैं। अच्छा, मजे की बात, वहां पर जो लोग आए हुए थे, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप कितना अरसा पहले पाकिस्तान गए थे। किसी ने कहा 33 साल पहले, कोई कहता नो कमेंट। तो मैंने शहजाद अकबर से भी पूछा कि यहाँ पर इतने पुराने चीजों ने पाकिस्तान गए ही नहीं, बुढ़े हो गए यहाँ पर, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। ये यंगस्टर्स भी तो कहते 33 साल, किसी ने कहा 33 साल हो गए हमें पाकिस्तान गए हुए, किसी ने कहा 20 साल हो गए। हाँ हाँ, एक बंदे ने कहा मैं बाय द वे पाकिस्तान अभी हो क्या हूँ। तो मैंने कहा मास्क तो उतार ताकि पता तो चले तू पाकिस्तान। नो 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 नो, तो डर डर के लोग मुंह छुपाते रहे। और कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तानी भी नहीं थे वहां पर, ये भी मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनकी बातचीत से पता चल रहा था कि देना पाकिस्तानी। तो वो मेरा कहने का मकसद था, डिजास्टर था, इमरान खान का नाम डबो दिया। दुश्मन मुखालिफ ताकतों को मिलाकर भी 35 ही मैं कहनी है कि कहते सी वहां नारे लग रहे थे, इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। बेशुमार तो कोई नहीं थे, इमरान खान सब 35-40 35-40 35-40। आज की जो कॉल थी ना, वो पाकिस्तान के हक में थी। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यह साबित किया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके साथ उन्होंने इज़हार यकजहती का सबूत देते हुए इस बाइकआउट को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया, भरपूर सबूत दिया। और रिजेक्ट करने के बाद देखिए, अगर इनके खिलाफ मैसिव, मैं कहती हूँ 200 भी बंदा आ जाता ना, 300 400 500 भी आ जाता, तो हम कहते हैं कि जी देखे जी बहुत ठाठे मारता हुआ समुंदर आ गया। भाई अगर 40 लोग अगर आर्मी चीफ के लिए निकले हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से खुद इसी इंतजार में हो गए कि हमारा 15 लोग तो मैं आई विटनेस हूँ कि वहां पर खड़े थे। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, उन्होंने फिर ऐसे मुंह छुपाया कि हमारी वीडियो ने बनाया, हम तो अंदर आए हैं पासपोर्ट लेने के लिए। यस यस, वहाँ पे तो इतना रश नहीं होता है। आदिल राजा ने इतनी तकरीरें की, इमरान रियाजा रात की गलियों में, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी, गीला तीतर, ठीक है गीला तीतर साहब आए ने। इमरान रियाज उर्फ गीला तीतर साहब जो है, आपने पाकिस्तानी लोगों को गुमराह किया है, उनको बहकाया है। इवन कल की भी उसकी, आप बुढ़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए लोगों के बच्चों को बहकाते हुए। खुद आप रात के अंधेरे में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने से गुजर गए, बताते हुए कि ये देखे पाकिस्तान का हाई, कितना तरसा वाला बंदा है। मतलब पाकिस्तान के हाई कमीशन को देख के उसके मुंह से लालें टपक रही थी कि काश मुझे कोई अंदर बुला ले। तो ये तो हालत है। अगर वो आके बाहर रात के अंधेरे में चले गए और लोगों की माओ बहनों बच्चों को आप ट्रबल में डालना चाहते हैं, यही देखे ना, तो खुद भी आते। मैं कहती हूँ होता तो मर्द का बच्चा तो वहां पर आता, होता तो किसी बहादुर बाप का बच्चा तो वहां आज उन प्रोटेस्टों में शामिल होता। मैं आप तहरीक इंसाफ के लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की कॉल से तो साबित हो गया कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं है, और ना ही वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसे इमरान रियाज जैसे भगौड़े जब कल को आपको ये बोले ना कि जी बाहर निकलो और ये कर दो वो कर दो, तो ऐसे भगौड़ों को बोले आए सबसे पहले आप सामने आकर हमें लीड करें। मेरे ख्याल से ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी होश आ गई है कि ये हमें मामू बना रहे हैं, खुद ये भगौड़े वहां से भाग भाग के आ रहे हैं, वीलॉग से पैलेस से कमा रहे हैं और हमें मामू बना। सिवाय शहजाद अकबर, और उन्होंने खुद क्लेम किया कि मैं तो पीटीआई का हूँ भी नहीं, अजहर मशवानी था, और वहां पर एक और वहां पर वो एक इनका जो लोकल प्रेसिडेंट होता है इमरान खलील था, उसके अलावा कोई नहीं था। यह साबिक प्रेसिडेंट था और उसके अलावा कोई नहीं था। यानी कि पीटीआई ने खुद इमरान खान की कॉल रिजेक्ट कर, कोई उनका लीडर नहीं था। मैं कहती हूँ कि मैं आज का ये समअप करते हुए व्लॉग जो है वो कह सकती हूँ कि इमरान खान की कॉल को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ही रिजेक्ट नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने भी रिजेक्ट किया है। और तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ रिजेक्ट किया है, उन्होंने अपना वजन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद आर्मी चीफ के हक में डाला। वहां प्रोटेस्ट में भी कहा कि बगैर तो ये 30-40 बंदे लेके ना ही आते तो बेहतर था ट्विटर पे बैठे बैठे कर। भाई यही तो कहा कि भाई नहीं करते, सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट ही करते रह जाते, वही कोई पुरानी फेक वीडियो लगा लेते। ये तो शर्मिंदगी, इमरान खान का नाम डबो दिया है, बल्कि इमरान खान का जो फ्यूचर है ना वो जबरदस्त कर दिया ये प्रोटेस्ट देखने के बाद। आई कैन टेल यू, नो आई कैन टेल यू, अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों की इतनी भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि इतना जबरदस्त आप लोगों का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा दूर फटे मुंह, बरगस नहीं निकाल दिया, प्रोग्राम बढ़ दिया, इमरान खान को खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ ने खुद ही इमरान खान को खत्म शुद्ध कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।